इस जादूगर ने मंच के बीच में एक ठोस दीवार छोड़ दी और कहा कि वह अपने मन से उसके पार जा सकता है। जैसे ही सहायक ने पर्दा खींचा, अगले ही पल वह आदमी सचमुच पार हो गया। दर्शक हैरान रह गए और सभी ने उसे फिर से करने के लिए कहा। एक बार ही अभ्यास करने वाले आदमी को मंच से उतरने का डर था, इसलिए उसे मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ा। जब पर्दा बंद हुआ, उसने जल्दी से एक इशारा किया। साथी ने तुरंत यंत्र को खींचा। फर्श पर एक छोटा सा छेद अचानक प्रकट हुआ। एक रहस्यमय मुद्रा में वह फिर से दर्शकों के सामने आया। इस बार की तालियों की गड़गड़ाहट पहले से अधिक थी और पर्दे के पीछे के लोग भी बहुत संतुष्ट थे। जादू असल में जादू नहीं है, लेकिन हुडीनी का मानना था कि अगर वह लोगों को खुश कर सकता है तो इसका कोई मतलब है। इसके बाद हुडीनी की प्रसिद्धि बढ़ती गई, यहाँ तक कि रूसी सम्राट ने भी उसे बुलाया क्रेमलिन में प्रदर्शन करने के लिए। हुडीनी ने कहा कि वह उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और सभी लोग हैरान रह गए। उसने पहले सम्राट से इच्छाएं कागज पर लिखने के लिए कहा, फिर उन इच्छाओं को इकट्ठा किया लोगों को और खुद। हुडीनी ने बेपरवाह होकर रानी से अनुवाद करने के लिए कहा, लेकिन रानी ने केवल एक नज़र डालकर कहा कि यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर लिखा था कि क्रेमलिन की घड़ी की आवाज़ फिर से गूंजे। लेकिन वह घड़ी कई 100 सालों से खामोश है, रस्सी भी सड़ गई है और सीढ़ी भी अब मौजूद नहीं है। लेकिन हुडीनी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने खिड़की खोली और उस घड़ी की ओर देखा। फिर उसने एक रुमाल निकाला और एक यूं की घड़ी की आवाज समय की धारा को पार करते हुए क्रेमलिन में फिर से गूंज उठी, जिसने सभी राजाओं को चौंका दिया। जैसे कि उन्होंने अपने पूर्वजों की पुकार सुनी, सभी एक साथ जमीन पर गिर गए। यहाँ तक कि जिसे अनंत शक्ति का दावा किया गया, रास्पुतिन भी कोई सुराग नहीं देख सका। लेकिन सभी को पता है कि जादू झूठा होता है। और घड़ी की आवाज के गूंजने का कारण यह था कि जब उसने वह कागज प्राप्त किया तो इच्छा पहले ही बदल दी गई थी। इसलिए अंत में जो भी निकाला गया, उसे उस घड़ी को बजाने के लिए पूरा करना था। हुडीनी ने रानी से